रोज़ हम भगवत गीता पढ़ते हैं, बट आज मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे भगवत गीता सारी जो महिलाएं थी वो पढ़ रही थी, भक्त जो थी वो पढ़ रही थी। तो आज मैं भगवत गीता हम पढ़ेंगे नहीं, बट आपको जो वहाँ पे पढ़ा गया है वो सुनाएंगे। साथ ही साथ एक विनती रखेंगे अपने साइड से, ताकि आप समाज और प्रकृति के लिए, समाज में लोग आते हैं तो लोग से भी ज़्यादा प्रकृति के लिए कुछ अपने तरफ से करें। बहुत आसान सा काम है जो आप अपने तरफ से कर ही सकते हैं। सिर्फ अगर कुछ लोग जो मतलब इसको स्टार्ट करें और दूसरे लोगों को इंस्पायर करें और सभी सिर्फ अपना अपना काम समेट ले, तो पूरी प्रकृति सुंदर हो जाएगी। मेरी आशा है कि मेरी जो भक्ति है या फिर मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो भगवान तक पहुंचेंगी और भगवान सबके अंदर सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, जिससे कि ये जो मेरी इच्छा है, ये जो मेरी हो सकते मनोकामना है एक तरीके से, वो ज़रूर से पूरा हो। तो क्या कौन सा श्लोक था मैं आपको बताती हूँ। श्लोक मुझे संस्कृत में या उसका कौन सा चैप्टर था या कौन सा नंबर श्लोक था वो डिटेल में तो याद नहीं है, बट श्लोक नंबर 3 से श्लोक नंबर 11-12 कॉम्बिनेशन में श्लोक था, वहाँ तक पढ़ा गया था। कौन सा चैप्टर था मैं थोड़ा ध्यान नहीं दी, बट श्लोकों में यही बताया जा रहा था कि कुछ लोग मतलब इंसान जो है वो 2 तरीके से जन्म लेते हैं। एक होता है दैविक रूप से, एक होते हैं आसुरी रूप से। जो दैविक रूप से जन्म लेते हैं वो हमेशा ईश्वर का नाम ज्ञान करना चाहते हैं, ईश्वर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहते हैं। अपने बारे में सोचते हैं तो कम और ईश्वर के बारे में सोचते हैं ज़्यादा। और जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वो हमेशा ही अपने बारे में सोचते हैं। वो क्लीनलीनेस या हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। बहुत बार वो कुछ भी खाने पीने लग जाते हैं, तामसिक भोजन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो अपने जीवन में रूटीन या रेगुलरिटीज़ फॉलो नहीं करते हैं। उनके लिए भगवान का प्रार्थना करना समय व्यर्थ है और वो अपनी समस्याओं में हमेशा ही उलझे हुए रहते हैं। अभी इसके साथ में जो माता जी थी वो बहुत अच्छे से चीज़ें समझा रही थी कि कैसे हमने बहुत सारी बातें करी। तुलसी देवी क्यों आसुरी कुल में जन्म ली थी, क्योंकि राधा रानी का उनको कुछ तो श्राप लगा था, कुछ ऐसा कहा ना, उनको क्लियरली याद नहीं था। फिर तुलसी देवी कैसे 3 पौधों में मतलब वृंदा जो थी 3 पौधों में डिवाइड हुई। उसमें से एक तुलसी जी है, एक आंवला जी है और तीसरी कुछ म से उन्होंने नाम बोला, तो ऐसे पौधों का नाम भी बताया गया। साथ ही साथ पौधों के अलावा ये भी बोला गया कि जलंधर का स्टोरी, फिर हमने मधुकैटभ का स्टोरी, हिरण्यगर्भ का स्टोरी, जैसे कुछ हमने भक्तों के साथ, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में मेंशन था कि भक्तों के साथ में संगति करना और उनके साथ मिलकर के नाम संकीर्तन करना ये था। और अभी चल रहा है दामोदर मास, कार्तिक मास, इसमें सबको दामोदर अष्टकम स्तोत्र या फिर राधा अष्टकम स्तोत्र जो है 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो ज़रूर से सुनना या पढ़ना चाहिए। मुझे जैसे वो श्लोक अच्छे से आते नहीं है, भले ही मैं मंत्रों के ऊपर ज़्यादा रुचि रखती हूँ या मुझे अच्छे लगते हैं मंत्र जाप करना, मैं अलग अलग तरीके के मंत्र को सीखने की, समझने की, उच्चारण करने की कोशिश और प्रयास करती रहती हूँ। बट मुझे ये वाले अभी मेरे लिए नए हैं, तो मैं भी सुनना ही स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग भी सुन सकते हैं। आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे दामोदर अष्टकम स्तोत्र या राधा अष्टकम स्तोत्र के नाम से प्रचलित है। तो ये पूरा कार्तिक के महीने में इसको आप सुन सकते हैं। इसके ट्रांसलेशंस भी बहुत जगह पे अवेलेबल है। इसके ट्रांसलेशंस एंड मीनिंग को भी एक बार ज़रूर पढ़ें। मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन एक मिला है गूगल में, तो आप लोग जो हो है हिंदी, बंगाली अपने लैंग्वेज में या इंग्लिश ट्रांसलेशंस पढ़ सकते हैं। ये पहला कर्तव्य आप लोगों के लिए है। दूसरा जो कार्य करना है वो ये है कि प्रकृति के लिए, प्रकृति जो है वो ईश्वर के अर्धांगिनी है, ठीक है। तो ये प्रकृति ही माता है। इस प्रकृति का जितना आप सेवा करेंगे उतना प्रकृति आपके जीवन में सुख समृद्धि को लाएगी। ऐसे भी वास्तु या फिर ज्योतिष के नाम से अर्थ एलिमेंट को पैसे के साथ जोड़ा गया है। जो सेकंड हाउस होता है वो भी टॉरस यानी कि फिक्स्ड साइन होता है, जो अर्थ साइन होता है, और वो पैसे का घर भी माना जाता है। सो सेकंड हाउस, मनी हाउस, अर्थ एलिमेंट, अर्थ के साथ में पैसा जुड़ा हुआ रहता है। इवन इफ आपके जो बहुत पैसे वाले जो ज्वेलरीज है, जैसे आप डायमंड खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, वो भी माइंस जो है वो ज़मीन के नीचे ही यानी अर्थ में ही मिलते हैं। जो ऑर्गेनिक चीज़ें, जो सब्जियां, वो सारे अर्थ से ही आती है। सो अर्थ ही आपका खजाना है। अर्थ का जितना देखभाल करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। सो अभी हम लोग क्या करते हैं,
दो तरीके के वेस्ट मटेरियल्स हमारे बनते हैं। एक होता है वेट वेस्ट जो कि डिकम्पोज कर जा सकता है अर्थ के साथ में, एक होता है ड्राई वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं करता है। तो आपके जो वेट वेस्ट है, जैसे सब्ज़ी के जो आपके वो हो गए या छिलके हो गए, या फिर आपका कुछ बचा हुआ खाना हो गया, या जो भी आपका थोड़ा ख़राब हो गया, आप उसको डायरेक्टली डस्टबिन में ना डाल करके, हो सके तो बड़े बड़े पौधे के गमले रखिए और उसमें थोड़ा थोड़ा रोज़ डाल करके अर्थ के साथ में एज अ फर्टिलाइज़र उसको बनाने की कोशिश करिए। इससे दो उपाय आपके सर्व होंगे। एक तो फर्टिलाइज़र बनेगा पहला, दूसरा है जी जो कीटाणु नहीं बोलूँगी, जो कीट जो इंसेक्ट्स जो जैसे कि चींटी वगैरह या बहुत सारे अलग भी इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज भी होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा खाना मिल जाएगा इसके ज़रिए, क्योंकि वो हमेशा पौधों के आसपास घूमते रहते हैं। बटरफ्लाइज या मॉथ वो भी सब्ज़ी के जूस को मैंने देखा है एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप जो है वो सब्ज़ी के जो छिलके हैं या जो एक्स्ट्रा खाना है उसको थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे पौधे रखिए। पौधे भी अर्थ एलिमेंट का ही प्रतीक है। घर पे बहुत सारे पौधे रखिए और अपना जो भी वेस्ट है थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। इससे वो क्या होगा, आपको वेस्ट जनरेट, वेट वेस्ट नहीं होगा, और वो चीज़ें जो है आप जब डस्टबिन में डालते हो वो जा करके पूरा प्रोसेस हो करके वो पूरा ही ख़राब हो जाता है। ना ही वो कोई एनिमल का खाने लायक रहता है, ना ही कोई काम का रहता है, वो बिल्कुल बास छोड़ता है। और उस चीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा जर्म्स होती है, उसको टच करने से भी किसी भी इंसान के मतलब नाखून में ना वो स्किन निकल करके आ सकता है, एंड वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली ट्राई करके देखा। जैसे पुराने बासी जो खाने थे जो कि बाहर बहुत दिन से रह गए, उसमें से बास निकलता है, अगर आप उसको टच भी करते हो तो उसमें मेरे को स्किन एलर्जीज हो गई थी। तो ये कम इम्यूनिटी वाले लोग हो या ज़्यादा हो, एक टाइम के बाद हो ही जाएगी। तो आप इस चीज़ को फ्रेश अवस्था में रहते हुए ही, जैसे सब्ज़ी के छिलके वगैरह जब आपने काटा है और उसको आप नहीं खा सकते ऑब्वियसली, या फिर कोई खाना थोड़ा सा भी बासी हो गया तो आप उसको ऐसे यूटिलाइज़ करवा दीजिए। पहला काम आप ऐसा करिए। दूसरा काम आप क्या करेंगे, जो ड्राई वेस्ट होता है, जैसे रैपर्स हो गए, जो आपने चिप्स वगैरह या जो भी आपने आटा या कुछ भी खरीदा, जो पतले वाले हैं, जो सिर्फ रैपर्स है, उनको एक अलग पैकेट करिए, उनको सिर्फ रैपर्स उसमें डालिए। और जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं, जैसे बॉटल्स हो गए, या फिर आपके एरिया के हिसाब से, जैसे दिल्ली में तो बहुत सारे कंपनीज या हर एक लोकेशन में, दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, हर जगह पे बहुत सारे स्क्रैप लेने वाले लोग होते हैं, कंपनीज होते हैं। आप अपने घर पे एक छोटा सा एरिया या बक्सा रखिए, और कभी भी ऐसा मत सोचिए कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को रखना अलक्षणीय होता है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। इनफैक्ट अपने वेस्ट को सेल करके जब भी पैसा गेन करते हैं तब अपने शुक्र को भी मजबूत करते हैं। इससे आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप एक जगह रखिए जहाँ पे आप सारे रिसाइकेबल वेस्ट को रखेंगे। रैपर्स को अलग से रखिए। कुछ कंपनीज रैपर्स को लेती है, कुछ बोलती है कि ये पतले हैं तो ये रिसाइकल नहीं होंगे, बट उसको आप अलग से सिर्फ रैपर्स को रखिए, एंड अलग से सिर्फ स्ट्रॉन्ग जो बॉटल्स हो गए, शैम्पू के बॉटल हो गए, या कुछ भी जो स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक्स वाले हो गए, उन सबको अलग से एक जगह पे रखिए। और उन सबको आप हर हफ्ते या हर महीने, जैसे आपके कंफर्ट हुआ, आप किसी न किसी स्क्रैप कंपनी को दे दीजिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर आप करेंगे तो आपका शुक्र भी मजबूत होगा, साथ ही साथ आपका जो कर्म है वो अच्छा होगा, साथ ही पूरे दुनिया के लिए, प्रकृति के लिए, अर्थ एलिमेंट के लिए आप अच्छा कर्म करने की वजह से पैसे की भी ग्रोथ आपकी बढ़ेगी। तो ये उपाय एक सिंपल सा, एकदम बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा उपाय है। इससे प्रकृति के लिए डायरेक्टली भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा और स्पिरिचुअली भी आपका ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी होता रहेगा। सो ये ऑलरेडी मैं करती हूँ अपने लाइफ में, मैं ऑलरेडी ये महीनों से, सालों से करती हूँ, और भगवान की कृपा से, भक्ति के साथ साथ ऐसे उपाय करने के बाद मैंने अपने लाइफ में बहुत मैसिव चेंजेस देखे हैं। इसीलिए मैं बहुत बार कंपेयर भी करती थी कि जितना मंत्र मैं जाप करती हूँ उतने मंत्र बहुत सारे लोग जाप करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्यों है लोगों के फलों का, कर्म के फलों का? क्योंकि आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए जिससे आप पूरे सिचुएशन में कुछ बदलाव ला पाए, दुनिया के लिए कुछ कर पाए, तभी आपके लिए दुनिया कुछ ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स देगी। तो ज़रूर से इस चीज़ को स्टार्ट करें। एंड आज के लिए मैंने जो बताया, जितने लोग करेंगे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे एश्योरेंस मिले कि आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।